आज मुझे बड़े खुशी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों के सर पे तो टोपी बहुजन समाज पार्टी की है और हाथ में झंडा जो है वो आजाद समाज पार्टी का है। ये है मोहब्बत, ये है एकाकी। मुझे वो दिन भी दूर नजर नहीं आ रहा, वो दिन भी पास नजर आ रहा है कि जो बहन जी बसपा की सुप्रीमो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी आने वाले निकट भविष्य में जैसे इस मुद्दे पर एक साथ आए चंद्रशेखर और बहन जी, आने वाले अन्य मुद्दों पर भी समाज के ऊपर होने वाली एट्रोसिटी शोषण अत्याचार पर इकट्ठे आएंगे। बहन जी ने विरोध किया है, चंद्रशेखर यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठ करके विरोध किया, जंतर मंतर पर जमीन पर चंद्रशेखर भाई बैठे। तो ऐसा नहीं है, जिसको अकल है और जिसको समझ है वो विरोध करेगा। और जितन राम मांझी जैसे लोग जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जो आदमी 1980 में विधायक बना हो मांझी और एक बार मुख्यमंत्री रहा हो, लगातार विधायक रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, वो अपने समाज के लिए, मांझी समाज के लिए, मूसाहार जाति के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं खोल पाया हो और वो कर हम लोग पीछे रहे। अरे जब तुम थे तो तुमने अपने समाज के लिए क्या? सवाल ये बनता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इस कारनामे को बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना। लेकिन हमारे सामने वो कारवां पीछे जा रहा है और हम लोग तमाशा देखते रहे, तो ये तो संभव नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात है। चंद्रशेखर भाई और हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हमारा आपस में कोई टकराव नहीं है, आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। किसी बात को लेकर के बहन जी के साथ, चंद्रशेखर के साथ, राहुल नागपाल के साथ, अन्य किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत नहीं है। वो किसी मुद्दे को लेकर के भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर का बहन जी के साथ, बहन जी का हमारे साथ कोई व्यक्तिगत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ बहन जी को ये स्टेप लेना चाहिए तो वो नहीं उठाती है, तो हम कहते हैं कि उठाना चाहिए था। आज मुझे बड़े खुशी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों के सर पे तो टोपी बहुजन समाज पार्टी की है और हाथ में झंडा जो है वो आजाद समाज पार्टी का है। ये है मोहब्बत, ये है एकाकी। मुझे वो दिन भी दूर नजर नहीं आ रहा, वो दिन भी पास नजर आ रहा है कि जो बहन जी बसपा की सुप्रीमो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी आने वाले निकट भविष्य में जैसे इस मुद्दे पर एक साथ आए चंद्रशेखर और बहन जी, आने वाले अन्य मुद्दों पर भी समाज के ऊपर होने वाली एट्रोसिटी शोषण अत्याचार पर इकट्ठे आएंगे और एक बड़ी राजनीतिक ताकत भारत में बनेगी। जिस प्रकार आज चंद्रशेखर ने बहन जी को कहा है, आपको नहीं लगता कि बड़ी दूरियां जो थी वो अब नजदीकियों में तब्दील हो रही है? देखिए, मैं जितना चंद्रशेखर भाई को 6-7 साल से हमारी उनकी मित्रता रही है, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर भाई हो या हम लोग, हमारे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हो, बहन जी को कभी कुछ नहीं कहा गया हमारी तरफ से। बहन जी ने ट्वीट करके चंद्रशेखर को कुछ कहा हो, हमारे लिए कुछ कहा हो, अन्य किसी संगठन को कुछ कहा हो, तो बहन जी को लिए हमने तो हमेशा, मैं तो उनसे मिला हूँ 2-2, 3-3 घंटे मेरी बातचीत बहन जी से हुई है। एक बार मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था 1 घंटा 7 मिनट की मेरी मुलाकात उनके साथ हुई थी। मुझे लगा ही नहीं कभी मैं किसी बड़े नेता के साथ बैठा हूँ, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठा हूँ। मुझे हमेशा ये लगा बहन जी से जब मैं मिला कि मैं अपनी पार्टी में अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठा हूँ। तो वो उनका बड़प्पन है, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहन जी के साथ में उम्र है, 60-65-70 साल की उम्र हो रही है। वो जो काम उन्होंने आज से 40 साल पहले करा वो नहीं कर सकती। तो आप सब लोग तैयार हो रहे हैं, चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं, आकाश तैयार हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे और समाज का शोषण अत्याचार नहीं सहा जाएगा, समाज का बंटवारा नहीं सहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ये जजमेंट आया है जिसमें वर्गीकरण की बात कही गई है, ये वर्गीकरण नहीं है, आरक्षण को खत्म कर देने वाली बात है। आज ए और बी और सी और डी 4 ग्रुपों में, 2 ग्रुपों में, 3 ग्रुपों में SC ST के आरक्षण को बांटने की जो बात की गई है, ये मनुवादियों की चाल है, ये मनुवादी सोच है और मैं अपने तरीके से इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये नहीं होगा और नहीं होने देंगे। तो क्या सरकार पे दबाव बनेगा इस बात? बिल्कुल, ये जो सब लोग निकले हैं इसका सरकार पर दबाव बनेगा और हमने अभी कम से कम 131 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको हमने पत्र लिखा है कि अगला सेशन जो शुरू हो तो उसमें ये बात उठाई जाए कि इसको जो आरक्षण है, आरक्षण कोई गोलगप्पा थोड़ी है उसको कोई लेकर के खा लेगा। वो आरक्षण ये हमारे महापुरुषों ने बड़े कष्ट मुसीबत से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 4 संतानें इसको ये अधिकार लेने में चली गई और आज उस आरक्षण को हमारी आंखों के सामने वो चला जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इस कारनामे को बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसको आगे ना ले जा सको तो यहीं छोड़ देना। लेकिन हमारे सामने वो कारवां पीछे जा रहा है और हम लोग तमाशा देखते रहे, तो ये तो संभव नहीं है। और कुछ लोग हैं जो नफरत पैदा कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि समाज के जहाँ तक सवाल है, वाल्मीकि समाज जो इस सिस्टम को नहीं समझ रहा है वो लोग विरोध कर रहे हैं। कल भी वाल्मीकि, जाटव, चमार, मीणाओं की कल पंचायत कनाट प्लेस में हुई थी, लगभग 400 लोग थे। हमने उस पर प्रॉपर खबर चलाई है। जो वाल्मीकि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ रहा है इस चीज को कि ये हमें आपस में लड़ा करके क्या करना चाहते हैं, ये वंदरबाट करना चाहते हैं। एक रोटी थाली में रखेगी, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, रोटी खत्म। ये वही करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और हम ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 341, 342 इसमें वर्गीकरण की बात है ही नहीं, वो एक समूह है। और हम तो एक मांग और कर रहे हैं, इस किसी भी प्रकार से जो आरक्षण है इसको 9वीं सूची में डाला जाए ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। पर अब तो ये कहा जा रहा है कि राहुल नागपाल जो है वो जनरल हो गए हैं, क्रीमी लेयर में आ गए, इनके साथ कोई जातिवाद नहीं होता। देखिए, कास्ट में आ गए। मैंने आरक्षण छोड़ देना चाहिए राहुल। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी आरक्षण नहीं लिया। मेरा नाम क्या है, बुद्धिस्ट लिखा हुआ, मैं माइनॉरिटी में आता हूँ, लेकिन जाति की जब बात आती है तो फिर कहते हैं कि अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। मेरे बाप ने सन 70 में
कि मेरे बाप की शादी बहुत दम से हुई थी, तो मैंने कभी नहीं लिया, मेरे बच्चों ने कभी लाभ नहीं लिया। लेकिन लड़ाई अकेले राहुल नागपाल की नहीं है, ये उन लोगों की है जो गांव में, देहात में, खेत खलियान में हाशिए पर रह गए हैं और जो आज भी हम और हमारे जैसे लोगों को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ बोलेंगे। कह रहे हैं जिन्होंने आरक्षण ले लिया उनकी जातिवाद खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुष्कर के मंदिर में जाते हैं, उनको पूजा नहीं करने दी जाती है, उनको सीढ़ी पर बैठ करके पूजा करनी पड़ती है। देश की दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में जो है वो मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाती। अरे जब देश का राष्ट्रपति बनने के बाद में जाति नहीं जा रही है, तो क्या MP MLA विधायक सांसद बनने के बाद में हमारी जाति चली जाएगी? ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। आज भी अगर किसी जिले का DM शेड्यूल कास्ट लगता है ना, और कोई ठाकुर और कोई लाला जी और कोई पंडित जी वहां से निकलते हैं ना, जब बाहर निकलते हुए जो गाली बकते हैं, कह रहे वाह क्या अम्बेडकर काम कर गया, क्या DM को हमें चमार DM को हमें सल्यूट करना पड़ रहा है। ये है जातिवाद, ये है का क्या मतलब फिर जब जातिवाद है तो? क्रीमी लेयर तो लागू हो ही नहीं सकता SC ST के उसमें। और रहा सवाल वर्गीकरण का, वर्गीकरण होगा तो क्रीमी लेयर तो खुद ही लागू नहीं, देखिए क्रीमी लेयर तो लागू नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जो वर्गीकरण की बात की गई है वो हम लागू होने नहीं देंगे, ये आप लिख लो पूरी ताकत से। हम रिव्यू पिटीशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, 9 जजों की बेंच में जाएंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इसको लड़ाई को वहां तक लड़ा जाएगा जहां तक अंतिम सांस रहेगी। और वकील है आपके पास ऐसे? क्यों नहीं है वकील हमारे पास? अरे हमारा तो बाप 100 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा वकील का, तो उसके जितना वकील नहीं था कोई। बहुत बढ़िया, जय भीम, जय भीम। फैसले में कहाँ थे आपके वकील? ये तो दरअसल सरकार, ये जजमेंट नहीं है, ये सरकार के जो जनरल ऑफ अटॉर्नी और वो जो सारे लोग बोल रहे हैं वो लिखा गया है, लिखवाया गया है जबरदस्ती। नहीं तो अब दोबारा 9 जजों की बेंच में जाएंगे, दोबारा बताएंगे, अच्छे वकील खड़े करेंगे, सब लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर जो संविधान बचा रहे थे वो 2 नेता, वो आज क्यों नहीं आए आपके साथ? उनका भी समर्थन है आज के इस आंदोलन के लिए, अखिलेश यादव का भी समर्थन है, राहुल गांधी का भी समर्थन है, सारे लोगों का समर्थन है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। SC ST OBC के जितने नेता हैं वो भी सब हमारे हैं, हम भी सब उनके हैं। हमारी लड़ाई इस देश के 12-14% जो मनुवादी लोग हैं उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस देश के 85-88% लोगों से नहीं है। अगर वो कहीं गलत होंगे तो बैठ करके बात की जाएगी, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अन्य कोई हो। देखो ना, चिराग पासवान सरकार में मिनिस्टर है, उसने विरोध किया है, क्यों नहीं किया है? बहन जी ने विरोध किया है, चंद्रशेखर यहाँ बैठ तुम्हारे सामने बैठ करके विरोध करे, जंतर मंतर पे जमीन पर चंद्रशेखर भाई बैठे। तो ऐसा नहीं है, जिसको अकल है और जिसको समझ है वो विरोध करेगा। और जितन राम मांझी जैसे लोग जो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि उनको अभी 80-90 साल की उम्र में सीखने की जरूरत है। क्रीमी लेयर में जा रहे हैं जीतन राम मांझी। जो आदमी 1980 में विधायक बना हो मांझी, और एक बार मुख्यमंत्री रहा हो, लगातार विधायक रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, वो अपने समाज के लिए, मांझी समाज के लिए, मूसाहार जाति के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं खोल पाया हो, और वो अगर हम लोग पीछे रह गए, अरे जब तुम थे तो तुमने अपने समाज के लिए क्या? सवाल ये बनता है।